हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने हृदय में सही अभिप्राय रखते हुए प्रार्थना कर सकूं। मेरी सहायता करें कि मैं उन बातों को ना मांगूं जो अपने भोग विलास से उड़ा दूं या उनसे अपना सुख बढ़ाऊं। गलत रीति से प्रार्थना करने के स्थान पर मेरी सहायता करें कि मैं आपको इतना अच्छी रीति से जान लो कि केवल उन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करूं जो आप मेरे लिए चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं। मेरी सहायता करें कि जो बातें आपकी इच्छा के अनुसार है और आपकी अभिप्राय के अनुरूप है, प्रतिदिन उन्हीं के लिए प्रार्थना करूं। हे पिता, आप बिस्तर में देखते हैं। आप मेरी वास्तविक आवश्यकताएं और दूसरों की वास्तविक आवश्यकताएं देखते और समझते हैं, और आप पृथ्वी पर आपकी राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं को भी जानते हैं। मेरी सहायता करें कि जिन बातों को आप इतने शपथ से देखते हैं उनमें मैं आपका सहकर्मी बनूं। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरे दीजिए ताकि मैं यीशु के नाम से प्रार्थना कर सकूं और इस संसार में सचमुच अंतर ला सकूं। मैं अपनी धार्मिकता में नहीं परंतु आपकी पुत्र की धार्मिकता में, जो मेरे लिए परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा, इस खुदा के नाम से इस दुआ को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब सब भाई बहन को जय मसीह की प्रिय द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जब हम परमेश्वर की महिमा देखने चाहते हैं तो हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात क्या है? आज की प्रार्थना विषय यह है कि यदि आप फास्ट से लेकर लास्ट तक सुनिए। आज सवेरे की प्रार्थना आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे कि हम सोचते हैं हमारा आशीष कैसे रुका हुआ है, और कई लोग ये सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ईसाई के नहीं, सारे मानव जाति का परमेश्वर है। सारे मानव जाति के लिए जगत पे आया और सारे मानव जाति के लिए, हम पापियों के लिए इस जगत पे आया और उसने लहू बहाया। उसके लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे गुनाह से आज़ाद करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि बाइबल बताती है, फिलिपियों की किताब उसका 10 आयत और 11 आयत में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। फिलिपियों की किताब में क्या बताया गया है कि यीशु मसीह ही प्रभु है बोल कर मुझसे अंगीकार करना है। हम जब सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हालेलुया, तो हम क्या करते? पाप की संसार में बने रहते हैं कि कोई हमको रोक टोक करने वाला नहीं रहता, कोई रुकने वाला आत्मा नहीं रहता है। गंदा गाली बकना, गंदा संपर्क करना, गंदे रास्ते में जाना, गंदे संगति करना, क्या है? हमारा व्यवहार सही दिशा में जा नहीं पाता है। लेकिन जब बाइबल बताती है, नीति वचन बाइबल बताती है कि नीति वचन में कहा है कि तू बुद्धिमान का संगति कर। हालेलुया। हमको भी बुद्धि किसकी ओर से मिला? सच्चा परमेश्वर की ओर से मिला। किसने? क्योंकि उसी के अलावा हम जगत में, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम क्या करते थे? गंदे रास्ते पे चलते थे। व्यभिचार, गंदे गाली बकना, मुंह में अशुद्धता, लड़ाई झगड़ा, संसार की अभिलाषा में चलते थे। जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो उसी आत्मा हमको चलाता, हमको चलने की आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि खुदा की इच्छा पर चलते हैं तो हमारा क्या होता? हमारा चाल चलनी सारी चीज़ खुदा हमारी चलाता है। हालेलुया। चाहे आप कोई भी कंडीशन में पा जाते हैं, अगर आपकी पति छोड़ के गया है, आपने बहुत बड़ा गलती कर चुका है, आप टूट चुके हैं, आत्मिक गर्भ में आशीष नहीं है, आपकी परिवार ने आपको ठुकरा दिया है, आपकी घर परिवार में यदि छोड़ के चले गया है, तो आपको क्या करना है? एक ही परमेश्वर पर घुटने टेके। सच में वो सुनता है, सच्ची में सुनता है। बाइबल बताया कि हर एक घुटने टिके। जब घुटनी हम टिकाते हैं ना, खुदा हमको नीचा नहीं ऊंचा उठाता है। आप एक बार सच्चा परमेश्वर सच्चे ही मन से घुटनी टेकिए, परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ खड़ा कर देगा। आज मैं गवाही हूँ, आज मैं जिंदा गवाही हूँ। आज मैं जब परमेश्वर को जान गई तो मैं कहाँ से कौन से लेवल में खड़ी, आप सब जानते हैं।
हालेलुया। आज मैं ज़िंदा हूँ तो यीशु मसीह की वजह से ज़िंदा हूँ, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर को जब मैं नहीं जानती थी, मैं भी बहुत गलत संगति करती, लड़का लोग से गलत व्यवहार करना, गलत संगति करना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, घूमना फिरना, माँ बाप की आदर नहीं करना, ये सब चीज़ मैं क्या करती थी, एक गलत रास्ता में चुन ली थी, क्योंकि मेरे को कोई ऐसे चीज़ नहीं दिखा था जो उस अच्छे रास्ते में चला सके। जब सच्चा परमेश्वर मेरे जीवन में आया तो मुझे सुधरने की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझे सुधार दिया। मैं कोशिश करती भी सफल नहीं हो पाती, लेकिन खुदा ने मुझे सुधारा तो मैं सफल हो गई। मनुष्य अपना जितना भी जोर लगाए कभी सफल नहीं हो सकता है जब खुदा साथ ना देता है तो। हालेलुया। तो मैं आज कहना चाहती हूँ, आज की सवेरे के वचन और प्रार्थना के साथ आपको मुँह से अंगीकार कीजिए। अगर आपने गुनाह किया, पाप किया, खुदावन गुनाहगारों को तो मिटाने के लिए आया है, गुनाह को तो चुना है। हम भी तो एक पापी थे। हालेलुया। हम क्या थे? पापी थे। उसने पापी को तो अपना बनाया है। हालेलुया। इस पापी के लिए तो परमेश्वर जगत पे आया ताकि पापों को धर्मी ठहराए, क्योंकि जब किसने अंगीकार किया सब कोई जानते हैं। गुनाह का किसने अंगीकार किया था? शाऊल ने अंगीकार किया था जब वो अंधा हो गया। क्यों? उसने मसीह लोग को काफ़ी सताता था, मसीह लोग को काफ़ी सताता था। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 1 तीमुथियो उसका 1:12 आयत से लेकर 17 आयत में लिखा है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेरा करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझ बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत पे आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाया कि जो लोग उस पर अंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखी, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा योग्य होता रहे। बोले सब कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पे भी इस तरह तीमुथियों के वचन में बताया गया कि हम पहले जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो गलत रास्ता, गलत संगति करते थे, लेकिन जब परमेश्वर के हमने जानने लगे तो सारे निंदा, सारे सताने वाले बातें, गलत विचारे से हम क्या करें? बचाए गए। तो हमको मुँह से अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह जाति और धर्म नहीं बनाया है। यीशु मसीह ने केवल ईसा मसीह का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ने केवल अमीर का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ने केवल मसीह का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कि पापी का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और आशीष को नहीं पाएंगे। आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जय और आनंद आप ही का है। हालेलुया। तो आपको मुझसे अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। अगर आपके गुनाह किए गए हैं, आप गुनाह अनजान से किए हैं, जाने अनजान से, आपको क्षमा मांगे। हे प्रभु यीशु, मैंने मेरा पति का दिल दुखा, मुझे क्षमा करे और मेरे पति का जीवन में काम करे। अगर आपकी पति छोड़ के चले गया, आपसे मुझसे अंगीकार करना, हे प्रभु यीशु, मेरे पति ने मुझे छोड़ के चले गया है और प्रभु जी उनका जीवन में काम कीजिए। मेरे गुनाह के खातिर हमारा दोनों को जोड़ी को प्रभु, जो बीच में दीवार है, क्योंकि तूने वादा किया है, बाइबल बताती कि मैं मेल मिलाप के लिए जगत पे बीच में जो दीवार था ढाँप दूंगा कहा, तो उस पापों और दीवार को आप क्लोज से धो दीजिए और मिटा दीजिए। आपने वादा किया है, बाइबल बताती है, जिस खुदा ने जोड़ी बना उसको कोई अलग ना करे। हालेलुया। ये आपका मुख्य अंगीकार है और उस अंगीकार को अपने दिल से करना है तो प्रभु की आत्मा जरूर काम करेगा। दूसरी बात, अगर आप बीमार है, मुझसे अंगीकार करना है, प्रभु जी मैं जितना पाप किया हूँ मुझे क्षमा करो, मेरे गुनाह को आप क्लोज से धो दीजिए। मैं जानता हूँ आप ही परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह है। आपने मेरे लिए जगत पे आया, मेरे लिए लहू बहाया, आपने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा होऊंगा।
और जो बीमार है आपको बोलना, प्रभु यीशु इस बीमार पर दया कीजिए, यदि तू चाहे तो मेरा कमजोरी मेरे शरीर से जाएगा और मैं प्रभु जी यीशु तेरे नाम से चंगा पाऊंगा और तेरे नाम की गवाही दूंगा। हालेलुया। ये अंगीकार है। तीसरा अंगीकार, आपको भी ब्लेसिंग नहीं हुआ, पिता ने वो कहा है। हम जब सच्चा परमेश्वर को जानते हैं, कोई सच्चा परमेश्वर को जान को बांझ नहीं हुआ। उसकी घर, उसकी संसार परमेश्वर बना, तो उसका पीढ़ी, उसकी वंश को बढ़ाता है। जो सच्चा परमेश्वर, उसको हमने नहीं, उसने हमको बनाया। तो हमारा बनाए हुए चीज़, वो चीज़ खुदा नहीं होता, लेकिन जिसने हमको बनाया वो हमारा खुदा है। तो हम सच्चा परमेश्वर हमको बनाया, तो हमको माँ की गर्भ से चित्त लगाया, तो आपकी गर्भ में भी वो चित्त लगाएगा। हालेलुया। तो आपको भी बोलना है, प्रभु जी तूने वचन में लिखा है, बाइबल में कहा है कि पिता परमेश्वर गर्भ की फल तेरा और से प्रतिफल, तो बांझों के घरों में लड़कों की अन्न करने वाली माता बनाता। मेरे गुनाह को क्षमा करो, मेरे पति और पत्नी का जीवन में काम कीजिए, ताकि आपके नाम की हम गवाही देंगे। ये क्या है? अंगीकार है और विश्वास है। विश्वास तक अंगीकार करना। हालेलुया। और विषय, अगर आप गरीब होते जा रहे, अंगीकार नहीं कर, मैं गरीब हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं लाचार में, ये वो आपको नहीं करना। बोलना है मैं धनवान हो चुकी हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने जगत पे आया, कंगाल बन गया ताकि हम क्या है? धनवान बन जाए। तो यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम अमीर हो सके। इसीलिए स्वर्ग का खोजी करो तो सारा वस्तु हो लेगा। तो हम सच्चा परमेश्वर के असल अगर रहते तो कोई भी भली वस्तु का कमी होने नहीं देगा। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है, मुझसे अंगीकार करना। पहला चीज़ अंगीकार करना है, प्रभु जी मैंने जितना पाप किया मेरे पापों को क्षमा करो। आइए मैं विश्वास करता हूँ आप ही यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर, आप, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आप जो कुछ करेंगे उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कि पिता आप मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पति पर पापों को क्षमा कीजिए, मेरे बच्चों को पापों को क्षमा कीजिए, मेरे सास ससुर परिवार के पापों को क्षमा करिए, मेरे भाई बहन को पापों को क्षमा कीजिए। ये क्या है? एक अंगीकार करते हैं, क्योंकि बाइबल बतारी घुटना अंगीकार करता है, घुटना टिकेगा किसके पास? यीशु मसीह के पास। तो अब जब घुटना टिके अंगीकार करेंगे तो बाइबल बोलती है कि तू मुंह खोल दे मैं तुझे भर दूंगा। आपको मुंह खोलना है। जब तक मुंह नहीं खोलेंगे तो आपकी मुंह कैसे होगा बताइए? तो पिता जानता है आपने गुनाह किया है, लेकिन आप खुदा उस सच्चा परमेश्वर की आत्मा है। जब तक आप अपने मन से आप परमेश्वर के नहीं पुकारेंगे, वो जबरदस्त किसी का जीवन में काम नहीं करता है। वो सच्चा आत्मा है, उस सामर्थ्य आत्मा है, जिंदा खुदा आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। और किसी का लाइफ में आज कर दे कल जबरदस्त किसी का काम नहीं करता। बोलता है तो 1 कदम बढ़ा तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। आपकी बढ़ाने की देरी है। अगर आपकी नौकरी में प्रॉब्लम है, प्रभु जी मैं आज से अंगीकार करता हूँ कि यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं बेस्ट टू बेस्ट मेरे जॉब में मैं अच्छा से मैं काम कर सकूँगा। और मैं यीशु के नाम से सैलरी का साथ, बड़ी सैलरी का साथ मैं यीशु के नाम से आगे बढ़ूंगा और तेरे महिमा के लिए खड़ा हूँगा। तेरे राज्य के लिए प्रभु मैं 10वां हिस्सा दूंगा। प्रभु जी तू मुझे दे। याकूब ने कहा जो कुछ तू मुझे दे उसमें से मैं 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। और उसमें से याकूब को परमेश्वर बहुत ब्लेस किया। ये मुख्य अंगीकार है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बाइबल बताती है वचन संहिता उसका 139 उसका 24 आयत में क्या लिखा है? 23 से 24 आयत में, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो की नहीं और अनंत की मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आपको परमेश्वर को मांगना है, तभी आप परमेश्वर आपको रास्ता दिखाए। क्योंकि बाइबल बताती है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये भी कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मुँह खोल मैं तुझे भर दूंगा, मांग तुझे मैं तुझे दूंगा। इसलिए आपको मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। किसके पास? यीशु मसीह के पास। तो आज विश्वास कीजिए, आप करके देखिए। एक महीना तो मुझसे अंगीकार कीजिए सारे विषय में, चाहे नौकरी में, चाहे बच्चों में। बच्चा नहीं तो आशीषित हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। आपको शादी नहीं हुआ है, यीशु के नाम से मेरा जोड़ी बन चुका है, प्रतीत करो। और आपको पति अलग है तो बोलना है यीशु के नाम से पति मेरा संग और साथ यीशु के नाम से मैं प्रतीत करती क्यों आ चुका है। आपकी कोर्ट केसरी आपकी फेवर नहीं हो रहा, आप डिक्लेयर करें पौलुस को पिता तूने बंदीगृह से निकाला तो मुझे भी प्रभु सारे कोर्ट से मेरा कोर्ट केस मेरा फेवर हो और मुझे निकाल, ताकि कोर्ट केस द्वारा मैं जय जयकार सा तेरे नाम की गवाही दूंगा। यही विश्वास है। देखिए उस विश्वास के देखिए, कोड़ी को विश्वास के देखिए। उसने नहीं कहा कि प्रभु मुझे चंगा कर, उसने क्या कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यानी यदि तू मेरा चाहे तो पापों को क्षमा कर सकता है।
यीशु ने क्या कहा, हाँ मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। उसी बदकोड़ी उसकी पापों का साथ साथ उसकी क्या हो चंगाई भी होती गई। तो आपको भी प्रभु पर विश्वास करके क्षमा मांगना है और आपका आशीष को प्राप्त करना है। तो प्रभु इस वचनों द्वारा आपको ब्लेस करे। तो आंखों को बंद कीजिए, आज प्रार्थना करते हैं। आप अंगीकार करेंगे तो मार्ग आपका तैयार है। आपके अड़े रहना, खड़े रहना, डरना नहीं। यीशु आपके साथ है, वही परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद शामती परमेश्वर आजा ते नाम की धन्यवाद, ते नाम की स्तुति और तारीफ हो। रवशिंदरा काला वशी मना तारा वशी के बे रिवाला कंदरा दूर नमशा नमशो को लुकु तोरु दो नमशा बाबा रमरा दलाला बशुंदो को तोरु तना नमशे के बे रमना तला लखना नमशो को तो कोनो नमशा कबा। पिता परमेश्वर हर एक मुँह अंगीकार करे प्रभु, और हर अमी कसन उनकी प्रार्थना को तन मिलने पाए खुदा। टूटे और पिछले मन को तुच्छ नहीं जानता, जो टूट गया है परमेश्वर उनकी मन को तुच्छ ना समझ खुदा। तेरे आत्मा मदद करे, तेरी सामत मदद करे खुदा, ताकि उनकी लाइफ प्रभु यीशु की सामर्थी नाम से चेंज हो जाए। उनकी हालात यीशु की सामर्थी नामों से चेंज होने पाए। उनकी परिस्थिति यीशु की सामर्थी उपस्थित और उनका परिस्थिति हर एक परिस्थिति ब्लेसिंग होने पाए खुदा। हे परम प्रधान परमेश्वर खुदावन, जो प्रभु डरते हैं प्रभु हम पापी है कहते हैं खुदा, उनकी जीवनों से प्रभु हर एक अंधकार की तमाम शक्तियों जो आपके निकट हमें आने में रोकती है मेरे प्रभु, यीशु के नामों से मैं खंडित करती हूँ। हर एक भाई बहन के लाइफ से जो वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करने में हर एक बहलाने वाली आत्माओं, हर एक पाप बोल के मन में गलत विवेक ठहराने वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हर एक लाइफ से डिस्ट्रॉय करती हूँ। खुदावन की सामती लहू लगाती हूँ और शिवत आज़ाद और फ्री करती हूँ। यीशु की सामती नाम से ब्लेस हो जा। रिमाना तवा शुद्ध तो नमशा बाबा रे बेता ललीला मशुद्ध निमा सक्करा बसिंदरा लबो रिका नमा शोको दोरो दन नमा शेकेबे निमा नकाती लखी नमा शोको नमा सेके। खुदावन की आत्मा तुम्हारा मदद करे ताकि तुम अंगीकार के साथ और प्रभु को आशीष के साथ गवाही के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और खुदावन के नाम से गवाही दे सको। क्योंकि खुदावन ने कहा है कि पापों के मजूर मृत्यु है, और खुदावन को जिसने पाया उसने जीवन को पाया। खुदावन का पाना आप यीशु मसीह का जीवन को आपका लाइफ में देख सको। खुदावन की उपस्थिति आपकी लाइफ को चेंज करे। खुदावन की उपस्थिति आपकी बरकत के डोर ओपन करे। खुदावन की उपस्थिति आपकी लाइफ में हर एक हिस्सा शैतान ने चुराया 100 गुना यीशु के सामर्थ्य नाम से हेवन आपकी दे बरकत से मालेमाल करे और आप फलवंत होते जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी हर एक को तेरे हाथ में शक्ति जिस तरह माता समाज से संभाल और सारे कार्य में सफलता दे, उन्नति दे पिता। सवेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर शिव बप्पा हर एक लोग को बहले और महामारी के जाल से बचा, हर एक विपद से बचा, हर एक विरोधी शक्ति शैतान की चालों से बचा। जिस तरह माता समाज सुरक्षित रख तेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता बलवंत हाथ में खोदा, और हर एक शैतान की युक्ति यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट किया जाए। हर एक मनुष्य के विरोधी शक्ति यीशु के नाम से विफल किया जाए, और तेरे उपस्थित द्वारा तेरे बेटा बेटी यीशु के नाम सुरक्षित सारे काम में सफलता पाया जाए। पिता प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।